नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहून्। नमः शमय साराय सहानुभूत्याचकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तर। समय सार कैसा है? परम ध्येय स्वरूप है। परम ध्येय स्वरूप अपनी स्वाभाविक प्रभुता से प्रभु, अपने अनंत धर्मों में व्यापक, चैतन्यमयी विभु, हानि वृद्धि से रहित, अगुण लघु वैभव संपन्न, त्यागोपादान शून्य, अक्षुण्य, अविकारी, चिन्मय सत्य, अकारक, अवेदक, स्वयं ही ज्ञायक, स्वयं ही ज्ञेय, परमार्थता स्वयं का ही जाननहार, मात्र जाननहार, प्रगटने वाले सिद्धत्व का आधार, महातत्व। फिर से ले रही देखो, परम ध्येय स्वरूप, परम ध्येय स्वरूप, परम ध्येय स्वरूप इतना सुंदर स्वरूप है, इसके सामने ध्यान का विषय कोई और हो नहीं सकता। क्या कहा? इतना परिपूर्ण स्वरूप है, आवाज थोड़ी कम करना है, इसके सामने कोई का ध्यान टिके ही नहीं। परम ध्येय माने सर्वोत्कृष्ट ध्येय। अनंत भगवान भी देह हैं, सिद्ध भगवान भी देह हैं, और शुद्धात्मा भी देह है। अनंत भगवान देह हैं, सिद्ध भगवान देह हैं, और शुद्धात्मा परम देह है। क्या कहा? विषयों में तेरा उपयोग भटक रहा हो तो अनंत सिद्ध भगवान देह हैं, और यदि शुद्धात्मा का ध्यान करना हो तो अनंत सिद्ध भगवान का ध्यान भी देह नहीं है। वहाँ से बचकर यहाँ आने के लिए बात थी। अनंत सिद्ध भगवान ध्येय हैं, अनंत सिद्ध भगवान समझ गए? यदि हम इन्हें ज्ञानार्णव की भाषा में कहेंगे, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। सिद्ध भगवान का ध्यान है रूपातीत, अनंत भगवान का ध्यान है रूपस्थ, पिंडस्थ। सब में शिखर जी का ध्यान करो, गिरनार जी का ध्यान करो, फला जी का ध्यान करो। ओ वो ध्येय है, ये परम ध्येय है। परम ध्येय माने अनंत सिद्ध भगवान के ध्यान करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, और परम ध्येय का ध्यान करने से सम्यक दर्शन होता है। अनंत सिद्ध भगवान का ध्यान करने से केवल ज्ञान नहीं होता है, और शुद्धात्मा का ध्यान करने से केवल ज्ञान होता है। अब तुम ही बताओ परम ध्येय कौन है?
कौन है ये महामहिम? कौन है ये महामहिम? कि वो मैं हूँ। तुम हो तुम, तुम्हारे लिए तुम हो, मेरे लिए मैं हूँ। ये बात क्यों कह रहे हैं, ये बात क्यों पढ़ा रहे हैं? अभी आपको ऐसा लगता है भैया सुमत प्रकाश जी बढ़िया हैं और भगवान बढ़िया हैं और आचार्य कुमकुम स्वामी बढ़िया हैं और डॉक्टर साहब बढ़िया हैं, तुम्हें सब बढ़िया लगा। ध्यान रखना, जब हम दूसरों का बढ़िया कहते हैं तो उसी समय सिद्ध होता है कि हम घटिया हैं। प्रयोग करना है। तुम अपनी पत्नी के सामने किसी और की स्त्री की सुंदरता का वर्णन करो, करके देखो, करके देखो, वो जितनी सुंदर, कितनी सुंदर, तो हम का खराब है। क्या लगता बोलो? आपकी पत्नी ने बढ़िया भोजन बनाया, जो भी कड़ी, दाल, रोटी, भजिया, जो कुछ बनाया, और तुमने खाते से ही कहे, अरे भजिया तो कल उनके घर खाए थे, तो एकदम ऐसी आग लगा तो कच्चे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, दूसरा का ध्यान ये कहता है कि तुझे अपना आत्मा अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे? दूसरे का ध्यान ये कहता है, बता रहा है कि तुझे अपना ध्यान अच्छा नहीं लगता। तुझे सिद्ध भगवान भाते हैं, शुद्ध आत्मा नहीं भाता। सिद्ध भगवान का ध्यान इसलिए नहीं कराया था कि सिद्ध भगवान बढ़िया हैं। सिद्ध भगवान का ध्यान इसलिए कराया था कि तू सिद्ध भगवान से भी बढ़िया है। क्या कहे, क्या कहे, क्या कहे, क्या कहे? सिद्ध भगवान से भी बढ़िया है, पंडित अच्छा नहीं बनेगी। ये तुम दुखी इसलिए हो रहे कि तुम्हें अपनी महिमा नहीं आए। क्या 1 करोड़ की चीज 1 रुपया बेच दे? सोचो, मैं सिद्ध भगवान से बढ़िया हूँ, भोगों में कैसे बेच दे? ब्याह हो जाए, क्या भी हो जाए, मैं सिद्धों से बढ़िया हूँ, मैं भोगों के लिए नहीं बना हूँ, मैं भगवान बनने के लिए बना हूँ। जैसे सोचो तो दिक्कत है, हम तो खराब है, जो ही काम कर सका तो क्या करें, जन्म मरण होएगा, जाएंगे नरक निगोद, अब जो होएगा तो होएगा, करेंगे, अब क्या करें। बस 1 करोड़ की चीज 1 रुपया में नहीं बेचता कोई। मैं भगवान बनने जन्मा हूं, इससे बढ़िया ध्यान और क्या हो सकता है? स्त्री के ध्यान में पति रहता है, पति के ध्यान में पत्नी रहती है, और सम्यक दृष्टि के ध्यान में शुद्धात्मा रहता है। परम ध्येय शब्द क्या है? परम ध्येय स्वरूप। क्यों, किसकी महिमा आती है तुमको? बोलो, क्या बताएं? आजकल तो बहुत सुंदर हीरो हूँ, फोटो क्या क्या कहला रहे हो? देख मेरी कितनी फोटो। तेरी फोटो कहाँ है भले आदमी? तुझे ये पुद्गल अच्छा लगता है तो शुद्ध आत्मा अच्छा नहीं लगता है, तुझे भोग अच्छे लगते हैं तो भगवान अच्छा नहीं लगता है। लिखो जरा एक बार, तुम कितने अच्छे हो। तुम कितने अच्छे हो। 1985 में बाबूजी 10 लक्षण पर्व में पधारे थे खरीपाट, वो अपने स्टेशन के मंदिर में। तब हम बोर्ड लगाया था, बढ़िया, बहुत अच्छा बोर्ड लगाया था। तू कितना अच्छा है कि तेरी महिमा बताने के लिए महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। क्या कह रहे हैं? तेरे अभिनंदन करने वाले कौन? कि तीर्थंकर। तेरा अभिनंदन मंडप कौन सा? कि समोसे रेंट। तेरा सम्मान पत्र, अभिमान होता है ना, अभिनंदन पत्र क्या कि 12 देवी ध्वनि तेरी महिमा के गीत गा रही है। नहीं पंडित जी ज्यादा मत चढ़ाओ। समय साहब जी कलश टीका में राजमल जी पांडे साहब ने लिखा है, हम बढ़ा के नहीं कह रहे। पंडित साहब ऐसा समझाते थे। पंडित साहब, अतिशयोक्ति अलंकार आत्मा के सामने संभव नहीं। क्या समझ में? अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति तो तब हो, कम हो तो बढ़ा के कहे।
आत्मा के सामने अतिशयोक्ति अलंकार फीका है। इतनी बढ़िया भाषा में लिखा राजमल जी, हम सही बढ़ा के नहीं गए। पंडित साहब के सामने किसी ने कहा आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पंडित जी बोले तू इतना बड़ा हुआ तो हम क्या करें? क्या कह रहे हैं? हाँ तुम इतना बड़ा है तो बड़ी बातें तो करनी ही पड़ेंगी। तो छोटे नहीं हो बेटा, तुम हल्के नहीं हो तुम। सोचो तो सही, क्या कह रहे हैं? लोग में कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम ऐसे डूबते हो, भैया वे भी हमारी तारीफ कर रहे थे, वे भी कर रहे थे, वे भी कर रहे थे, वे भी कर रहे थे। खाते पीते उठते बैठते सोते ऐसी मस्ती चढ़ती, इस समय मैं ही मैं हूँ इस दुनिया में। पंडित जी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, एक काम करो, महावीर भगवान से पूछ लो सुबोध का आत्मा कैसा है। नहीं मान रहे तो पार्श्वनाथ से ही पूछिए, आप नेमिनाथ जी से ही पूछ लीजिए, शीतलनाथ जी से ही पूछ लो कि झूठ बोल रहे हो तो हमसे बढ़िया। अरे भैया जितने तीर्थंकर हुए तो सुमत प्रकाश जी की आत्मा की महिमा कर रहे। हम अपनी कह रहे, तुम अपनी नहीं विश्वास तो राष्ट्रपति से पूछ लो, प्रधानमंत्री से पूछ लो, शिवराज सिंह से, चौहान से पूछ लो हम कौन है। तो तुम्हें क्या लगता है? अरे सारे नेता मेरे गुणगान कर रहे हैं। सारे नेता गुणगान करने कैसा लगेगा सोचो। क्यों? कर्मचारी हो कोई आप में सर्विस में और आपका बॉस आपकी तारीफ करे तो आप कैसा अच्छा लगता है। और फिर कलेक्टर और ऊपर सुन, तुझे नहीं मालूम तू 3 लोग का सबसे महान पदार्थ है। तूने इसके भ्रम में पड़ के जी भोगों को अच्छा माना है। तू भगवान है। अपन गाते गाते उसकी महिमा नहीं आती। कितनी प्यारी पंक्ति और कितनी हिम्मत से लिखी होगी सहजानंद जी ने। मैं हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह। कितनी ताकत की लाइन लिखी, बोलो कितनी ताकत की। अंतर यही अंदर अंदर एक समान। जरा बीच के बैठो तो सही, ऐसे नहीं बैठी भगवान सामने। भगवान तुम तो चले गए मोक्ष, तुम तो सुधर गए, तुम्हारे तो मोह विराग देश नहीं रहे, हमें बहुत है। तू भी परमात्मा है, तू भी भगवान है, तू भी गायक है, तेरे में कोई कमी नहीं है। कमी नहीं कुछ दिखला भी। अरे आनंद कर, सारे विकार ऐसे फू बेउड़ गए। अरे सारे विकार इतने भी नहीं फू मारे, भी नहीं फूके तो व्यय हो जाते। अब तो हम तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं सारे विकार ऐसे। हमें फू करने का भी विकल्प नहीं आता, अपने आप ही व्यय को प्राप्त हो जाती है। एक समय में अंजन चोर निरंजन है, क्या कमाल है। अंजन चोर ने गाया था भजन, था जग के दुख की तो ये लो नग्न दिगंबर दीक्षा। क्या गजब है। सचमुच 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 मैं महामहिम हूँ। मैं मैंने अपना लगाना मैं। अब दिक्कत क्या है, इसकी कोई तारीफ कर दे सको सो यार। चमड़ा की मतलब जलने के राख होने वाले की। सब पक्की बात है, 10 50 100 साल में सबके सब जल जाएंगे। लेकिन जाके फोटो अखबार में छप जाए, देख देख देख। और कितने ऐसे लोग सेल्फी ले लेते प्रधानमंत्री के साथ, फला के साथ, खिलाड़ी के साथ, और धरे धरे दिखा रहे सब। एक बात बता, तू खिलाड़ी के संग फोटो दिखा रहा तो जब खिलाड़ी की महिमा है कि तेरी? अरे तुम कहा जानो इतने बड़े आदमी के संग फोटो खिंचाओ। तुम बड़े आदमी की महिमा है कि तेरी भाई? सोचो जरा शांति से। प्रभु अपनी महिमा, इसलिए परम देह स्वरूप ध्यान से सुनना। अनंत सिद्ध भगवान का ध्यान अंतर्मूर्ति से ज़्यादा नहीं टिक सकता, और इसका ध्यान अनंत काल टिकेगा।
कोई ध्यान ऐसा करके बता दो जो शुभ के बाद अशुभ ना हो। अनंत सिद्ध भगवान के ध्यान के बाद भी अशुभ होगा, होगा। शुभ के बाद अशुभ, शुभ के बाद अशुभ, शुभ के बाद अशुभ होगा। लेकिन एक ध्यान ऐसा है जिसके बाद अनंत काल रहिए यथा तथा। परम ध्येय स्वरूप, परम ध्येय स्वरूप। वरना भिखारी निपट है, निपट माने ओनली है भगवान और भिखारी बने फिर रहा। सोचो जरा, शांति से आनंद आए। ऐसे भगवान सामने बैठो, पंडित साहब ने तो लिखा ही है, अल्पकाल में आपके तिष्ठूंगा आसन्न। पंडित साहब की रचना में अल्पकाल में तिष्ठूंगा। क्या क्या ताकत है, सच में क्या रचनाएं हैं। सब लिखना भी क्या। आज एक चिट्ठी लिखो शीतलनाथ भगवान को। शीतलनाथ भगवान को एक चिट्ठी लिखो। अरे अभी तक पता नहीं था, आज पता लग गया, पक्की बात है आपके पास आ रही हैं। बहुत कविताएं, एक सरोज कवि हुए, डॉक्टर सरोज, नई दुनिया में उनकी कविता छपी थी। उसका शीर्षक था प्रणाम। कविता का शीर्षक था प्रणाम। एक डॉक्टर सरोज हुए, तो उनकी कविता छपी थी उसे नई दुनिया में, बहुत साल हो गए, 92 की छपी शायद। उसमें लिखा था, हे प्रभु सच मानना, मैं वहां नहीं रह जाता जहां प्रणाम करने के पहले था। समझ में आया? मैं वहां नहीं रह जाता जहां प्रणाम करने के पहले था। और देखना, एक दिन प्रणाम के बल पर ही मैं एक दिन आपके पास आ जाऊंगा। ऐसा लिखा है, मैं प्रणाम के बल पर एक दिन आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रत्येक प्रणाम आपकी और मेरी दूरियां कम करते चलते हैं। समझ गए? नमा समय सारा। चौथा गुण स्थान हो गया, वहां नहीं रहे पहले में, प्रणाम के बल पर पहले में नहीं रहे, चौथे में आ गए। 5 7 प्रणाम ही प्रणाम, सदुपयोग। एक दिन फिर आखिरी में उन्होंने लिखा है, सच बताना तब भी तुम हमें मुझे आशीर्वाद दोगे या गले लगा लोगे। अरे उनकी कविता है, कविता लिखने का अर्थात क्या मतलब, एक माई अनेक राजे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, जब अन्य कवि इतना लिख सकते हैं तो अपन तो साक्षात अमृत पढ़ रहे हैं, दिव्य ध्वनि का अमृत। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अब सभी को ऐसा लगता है, माँ में यदि कोई माँ हुई है तो जीजाबाई। समझ गए? जीजाबाई नाम सुना है? नहीं सुना? शिवाजी की माँ जीजाबाई। जहाँ देखो साहित्य में उनके गीत गाए जाते हैं। अब मेरी बहुत इच्छा है कि दुनिया अपन साहित्य लिखते क्यों नहीं? दुनिया में कोई माँ है तो मरुदेवी, दुनिया में कोई माँ है तो कौन कौन की माँ। हम लिखते ही नहीं साहित्य। क्या सिखाया था हमारी माताओं ने, क्या सिखाया था भाई साहब? ऐसा किसी ने नहीं सिखाया। मैंने हम फिर कह रहे, हम भी उनके गीत गाए। देवकी ने, अलका ने, यहाँ पे अलका थी, अलका रानी थी, सेठानी। उन्होंने 6 पुत्रों का पालन किया, 6 पुत्रों का, और इतने संस्कार दिए कि एक के भी विवाह के भाव नहीं हुए। इतने संस्कार दिए। तो जी कम माँ थी, 6 ने दीक्षा ले ली, 6 चारण रिद्धिधारी हो गई, और 6 उसी भाव से मोक्ष चले गए। जी माँ खराब थी। सोचो कैसी होगी वो माँ, सोचो वो बच्चा कैसा होगा। बेटा हर गलती पर एक ही बात टोकती थी, बेटा तुम भगवान हो, ये तुम्हें सोचता नहीं। वो कहता, माँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। बेटा आत्मा से बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। हर 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 ये आत्मा याद दिलाती थी, आत्मा याद दिलाती थी। माँ ये पाप कैसे छूटेगा? बेटा छोड़ना नहीं, वो तो पहले ही छूट गया। बताओ कौन सा पाप नहीं छूटा, बोलो। ये तो तुम्हारी गंदी आदत है, तुम याद रखते हो। क्यों 20 साल के हो गए होंगे? ठीक है,
तो 20 साल की रोटियां रखी होंगी पेट में। क्यों रखी? इस आदमी को क्या लगता है, पर हमने गलती करी थी 10 साल पहले, ऐसी गलती करी थी, और बचपन में तो इतने पाप करे, कह भी नहीं सका, इतनी शर्म आत है। ढोरचंद 20 साल की रोटियां नहीं बची। जब 20 साल की रोटी पेट में नहीं धरी, आत्मा में कहां से धरी? उत्पाद का व्यय हो गया। कितना सरल मंत्र। सच कहता हूं, जिनवाणी का सबसे बड़ा उपकार है, उन्होंने लिखा है समंतबद्ध स्वामी ने, वो है ना देवागम, तो उन्होंने क्या लिखा है, उत्पाद व्यय ध्रुव के सूत्र से हमें समझ में आ गया कि आप सर्वज्ञ। बताओ इस सूत्र की कितनी महिमा आई होगी समंतबद्ध स्वामी को, कि आप ये सूत्र कोई नहीं दे सकता, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। ये बताना ही आपकी सर्वज्ञता को सूचित करता है, मुझे आपकी महिमा आती है। बाकी हम इससे प्रभावित नहीं है। काय से? अरे वाह क्या समोसरण, सोने का रत्नों से जड़ा, जहां से कछु फर्क नहीं पड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी दिव्य ध्वनि कीर्ति, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी और क्या क्या होता है, वो देव आते हैं, देवागम, वो उससे कछु फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप स्याद बात बताते हो, उत्पाद व्यय ध्रुव बताते हो, ये गजब है। सच में कितनी महिमा हुई, सोचो तो जाए ना। बोलो कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब इलाज कराने, हाँ बेटा बात करा लो, क्या करो? हमने 25 साल पहले जहर खाओ था। तो भैया यदि 25 साल पहले खाया था तो अब तक तुम्हारा ही जाते, यही तुमने कुछ खाया भी होगा, तो उसका तो व्यय हो चुका। उसका इलाज क्या कराएं आप? अब बोलो क्या कराओगे इलाज? आचार्य देव कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, तुम हमारे पास एक समय पहले के विकार की भी चर्चा मत करो। क्या कह रहे हैं? एक समय पहले के भी, एक समय कह रहे हैं, एक समय। तुम तो ज्ञान कब कब की लाए बैठे हो। पंडित जी पहले हमने ऐसा खाओ तो, ऐसा कमाओ तो, ऐसा धरो तो, ऐसा करो। अंजन चोर भगवान कैसे बन गया? एक समय पहले तक का समस्त बेकार इरेज्ड, निपट गया, वो तो है ही नहीं कहीं। अब क्या करेंगे? बस कछु क्या है कार्य करें। इतना सुंदर स्वरूप है उत्पाद व्यय का। मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ, सब जने सुनना, बहुत नाचने जैसा पॉइंट है बिल्कुल। ध्रुव और उत्पाद व्यय, ठीक है, ये एक समय में तीनों की सत्ता है, बराबर है। देखना जरा, बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मुझे तो बहुत मजा आ रहा है उसका। एक समय में तीन सत्ताएं हैं। तीन सत्ता माने कहने की बात है, एक ही सत्ता है लेकिन कहने की बात है। उत्पाद व्यय और ध्रुव, माने एक ही समय में उत्पाद व्यय माना है और एक ही समय में ध्रुव माना है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें ध्रुव दृष्टि करना है, करना है। तो भगवान तो पहले ही कह रहे कि वर्तमान में तीनों हैं और जो दिखाई नहीं रहा, जो तुम्हारे ज्ञान को किए ही नहीं है। उत्पाद व्यय वर्तमान का, एक समय का उत्पाद व्यय, एक समय की पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय ही नहीं है। तो फिर जो जानने में आ रहा है वो क्या है? लेकिन हम तो ढोरचंद हैं, ध्रुवचंद थोड़ी। हम जट के नहीं, पिछली पर्याय तो दिख रही, कहाँ दिख रही पिछली पर्याय भी? असंख्यात पर्यायों का अनुमान लगाते फिर रहे तुम फालतू में ही। मानी जो रोटियां पेट में नहीं रखी 20 साल की, बाकी सोच रहे हो। क्या बताएं, 10 साल पहले अम्मा ने जली रोटी खुआई थी, आज तक याद है। ऐसी ककड़ी खुआई थी, कड़वी। भाई दिन से पंडित जी छप गए, हमें तीर्थ यात्रा करवे गए थे, ऐसी ककड़ी पकड़ा दी, कड़वी। वो ककड़ी बेचारी चली गई, उत्पाद व्यय जी अभी तक कड़वे हो रहे। समझ में आ रहा है कर्म काय से बनते हैं? ऐसे न जान कहाँ कहाँ के निदान बांध रखे हैं, हमें सब याद है। बदलो ले हैं तुमसे हम। राहुल गांधी रोज माला फेर रहा, कभी अपने भी दिन आएंगे। कभी हमारा भी समय आएगा। कर लो बेटा खूबी ईडी, ईडी समझ गए?
क्या करे बेचारा जीव। फिर से सुनो, बहुत काम की बात बता दी। वर्तमान में 3 समझ गए, उत्पाद व्यय और ध्रुव। और भगवान कह रहे हैं एक समय का वर्तमान का उत्पाद व्यय किसी भी अपने को मति शुद्ध ज्ञान तो छोड़ो, मन परे ज्ञान तक में नहीं झलकता। अब इसका ये तो झलक ही नहीं रहा। अब तो हम जबरदस्ती आगे पीछे का झलका रहे, और आगे पीछे की है नहीं। क्या गजब मूर्खता, तो देखो इसकी मूर्खता नंबर 1। क्या की मूर्खता चल रही, आगे पीछे को कुछ है नहीं, तो रोने तो है। आगे समझ में आएगा जी। एक पत्नी पति से लड़ रही थी, दृष्टांत लड़ रही थी, काय बात पे से लड़ रही थी? पिछले साल शादी की एनिवर्सरी पे तुमने कच्छू नहीं दो था, अब जा साल आएगी 6 महीने बाद तो कच्छू दई हो। अरे अबे तो प्रेम से बात कर ले, वो 6 महीने बाद आएगा जब देखी। वो 6 महीने पहले चली गई वो एनिवर्सरी। अब समझ में आएगा जी। अरे तू वर्तमान में हम बैठे हैं, प्रेम से स्वस्थ बैठे हैं, खा पी रहे आराम से, तो क्यों वर्तमान में काय की बात होनी चाहिए? मैंने ये देखा है, पता नहीं तुम लोग भाग्यशाली होगे शायद, मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ। पति यदि भोजन कर रहा हो और पत्नी सामने हो तो वर्तमान में नहीं जी सकता। नहीं समझ में आई हो? क्यों? या तो भूतकाल की सुनाई, हम वहाँ गए थे, उनसे मिले थे, उनके घर में जो होगा उनके घर में वो होगा, कल उनकी मोड़ी भग गई। अरे तो वर्तमान रोटी तो खा लेंगे, मैंने कहीं ना कहीं की कथानक चलेगा। और नहीं तो ये कहेंगे सुनो कल हमने तुमसे कही थी शक्कर ले था, क्यों तुम नहीं ले आए? मैंने कुछ ना कुछ तो क्या मजाल वो वर्तमान में जी जाए और भविष्य की जतान लगेंगे। तो सुनो फिर याद रखियो, खा जाओ और याद रख जाओ। आज शाम को का लाने तुम्हें, कौन से का कहने, कौन को कछु कहने। रात को भी यदि पति पत्नी होंगे तो जाइए सुबह अम्मा जता दियो, बिल्कुल हमारी कछु गलती नहीं थी, बोल तुम बताओ क्या कह रहे, बोलो सुबह कह दियो अम्मा से, बिल्कुल बहुत है। ये तो दृष्टांत दिया हो मैंने, वो कोई मतलब नहीं पति पत्नी से, मैं तो दृष्टांत दिया। मूर्ख चंद मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि भूत भविष्य का अभाव है, उसे तो देखता विचारता है, और वर्तमान में जो ध्रुव दिखाई दे रहा उसे नहीं देखता। कितनी सुंदर व्यवस्था है उत्पाद व्यय ध्रुव की कि वर्तमान पर्याय तेरी दृष्टि का विषय, ज्ञान का विषय नहीं। थोड़ा 2 बात बोल दी हमने गलत, एक गलत। वर्तमान पर्याय तेरे ज्ञान का विषय नहीं है और दृष्टि का विषय भी समझ लेना नहीं है। तो दृष्टि में तू भूत भविष्य की पर्याय लपेटता है जो है भी नहीं, है ही नहीं, और इसीलिए हमारे प्राग भाव प्रतिबंध स्वभाव पढ़ाया जाता है। तो फिर क्यों वर्तमान पर्याय में है कौन? हाजिर हाजिर विद्यमान। क्या गजब हो गया। तो अनुभूति में आ तो रहा है, और इसका अनुभव अनंत काल टिकता है। अनंत सिद्ध भगवान के ध्यान में इतनी ताकत नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? अनंत काल तो छोड़, अंतर्मुहूर्त टिक जाए। अंतर्मुहूर्त समझ गए? एक मुहूर्त टिक जाए, यूँ समझ लो। अंतर्मुहूर्त तो कहना चाहिए आगम सम्मत, अंतर्मुहूर्त टिकता है। टिकता है मतलब क्या बता दें, तुम कितनी देर अनंत को ध्यान कर सकते? तुम लोग बोलो, तुम लोगों में से कोई अनंत भगवान का ध्यान कितनी देर कर सकता है? जल्दी बोलो, संजय बोलो। अरे कितनी देर? कछु बोलो, हम बता दें। चलो, 6ठे गुणस्थान वाले मुनिराज 5 सेकंड से ज्यादा अनंत सिद्धि को ध्यान नहीं कर सकते। 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते, तो तुम कितनी देर कर सके? अब सोचो तुम कितनी देर कर सके। तुम अनंत सिद्धि का ध्यान नहीं करती हो। यदि तुम करती हो तो अनंत सिद्धि का विचार करती हो। ध्यान और विचार में फर्क है। तुम पढ़ सकते हो अनंत सिद्धि के बारे में 1 घंटा, 1 घंटा उनका विचार कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, विचार कर सकते हो, लेकिन ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान तो मुनिराज के लिए लिखा है 5 सेकंड। क्या कैसे समझ में आया? हरि प्रभु दुर्लभता बता रहे। और इसका ध्यान तो, अब ध्यान और विचार में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। आप विचार करते हो
पॉइंट पकड़ना, पॉइंट पकड़ना। विचार करते हो वे आर्तरोध ध्यान होती है, और विचारों से भिन्न ज्ञायक देखते हो वो धर्म ध्यान है। क्या बोला हमने? विचार करते हो वो आर्त और रोध ध्यान है। क्या तो दुखी होते हो तो आर्त ध्यान हो जाता है, और क्या खुश होते हो तो रोध ध्यान हो जाता है। 5 इंद्रिय का विषय जानने में आ रहा है, उनका आर्त रोध। और उन 5 इंद्रिय के विषयों से भिन्न ज्ञायक भगवान तुम भेद कर लो, भेद विज्ञान कर लो तो धर्म ध्यान होता है। समझ में आ गया कुछ? अब बोलो भैया, परम ध्येय स्वरूप है। कैसा है? परम ध्येय स्वरूप है। अब हम इसको परम का एक अर्थ और कर दे। ये ऐसा ध्येय है, इसका फल परम है। और उधर जब उनका ध्यान करते ना अरहंत सिद्ध भगवान का, तो उसका फल पुण्य है। क्या कह रही? अरहंत सिद्ध भगवान के ध्यान का फल है पुण्य, और इसके ध्यान का फल है परम शुद्धोपयोग, रत्नत्रय, केवल ज्ञान, मोक्ष। अब बताओ परम ध्येय कौन है? फल की अपेक्षा से ही बता दिए, फल की अपेक्षा से भी और कारण की अपेक्षा से ही बता दिए। बताओ इसकी महिमा में क्यों ना डोलें? लेकिन जब भी तुम दुखी होगे तो जाइए देख के दुखी होगे, पक्की बात। अब तो हम मोड़ आए, कहा बताएं, हमारे लड़का बहुत दोस्त ऐसे ही हैंगे, कहा बताएं। ये तो प्रवचन में आज सो अच्छो लगत, दोस्तन में जाओ ऐसी लगत, कहा करें, कहाँ फंस गए। हम कह रहे दोस्तन में भी कहाँ फंस गए, कछू नहीं फंसे। फंसने वाला कोई और है, मैं कभी फंसता ही नहीं। कर्मों से तो फंसे नहीं, शरीर में फंसे नहीं, दोस्तों में फंस गए, मोबाइल में फंस गए। कैसे फंस गए? मेरा मतलब ये है, धर्म के नाम पर लोग केवल गिलानी करते हैं, आत्मा को तो जानते नहीं। यही दिखता है तो गिलानी करते हैं। हमने ऐसे खाओ, हमने ऐसे पियो, ऐसे रो रहे, ऐसे क्या करें, हमें छूट नहीं रहा कछु, अब कर नहीं पा रहा है कछु, और अब क्या बताएं, ऐसे खोटी खोटी भाव। और हमसे पूछोगे इनमें से कुछ भी खराब नहीं है। बहुत अच्छी भाषा में कह रहे इनमें से एक भी चीज़ खराब नहीं है, एक भी चीज़। आचार्यों ने इतनी करुणा से कहा है, यदि वह अवक्ष भक्षण कर रहा है तो इसमें उसका क्या दोष है? उसे ज्ञान ही तो नहीं है। धर्मात्माओं से दोष हो गए, धर्मात्माओं से दोष। तो आचार्य देव ऐसी करुणा से कह रही उसका दोष ही क्या है? स्थिरता के अभाव में तो ऐसा होता ही। ये गजब है, क्या मजाल। हमारी जिनवाणी माता ने एक भी बार ऐसा कहा है धिक्कार है, ऐसा नहीं कहा, नहीं कहा। मिथ्या दृष्टि है तो क्या ना करेगा? बताओ क्या नहीं करेगा? बोलो। अज्ञान में तो जो हो सो कम है, और ज्ञानी होने पर अस्थिरता में जो ना हो सो कम है। क्या गजब है। माने उन्होंने शुद्धात्मा का घात नहीं किया, नहीं किया, बिल्कुल नहीं। आप पढ़ के देखो, इतनी बिलंडर गलती, कितनी बिलंडर समझ लो आप। भावलिंगी संत और भावलिंगी आरिका के निमित्त से रुद्र की उत्पत्ति, कितनी बड़ी गलती कहलाई, कितनी बड़ी विश्व की कितनी बड़ी गलती। अब यही तो कहो, इनसे ऐसी आशा नहीं थी। ये भावलिंगी हैं और महावीर भगवान के शिष्य हैं, मान लो शिष्य हैं। अभी मैं पढ़ रहा था हरिवंश पुराण कल रात को, आज रात को, उसमें लिखा है मुंशीव्रतनाथ भगवान के पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र। अब ज़्यादा दूर की लंबा नहीं है, ज़्यादा दूर का हिस्सा, पुत्र का पुत्र। और सुब्रत नाम का था, उसकी रानी से एक लड़का एक लड़की हुआ। तो लड़की का नाम मनोहारी था, बहुत सुंदर थी, तो उसने उसी से शादी कर ली। कौन के कौन ने कहा कर उसने अपनी बेटी से ही शादी कर ली, जैसे कार्तिकेय का हुआ है ऐसा। और फिर उधर से वो सही एक हरि नाम का लड़का पैदा हुआ उनकी संत। फिर वहां से हरिवंश चलो। हाथ तुम्हारी हरिवंश चलावे के लाजमी को मिलो। क्या है ओ क्या कमाल है। जितना आप सुन के कैसा बुरा लग रहा है। और रुद्र की उत्पत्ति हुई और उनको अगले ही दिन वापस दीक्षा मिल गई, और उसको 9 महीने बाद दीक्षा मिल गई माँ को।
और चेलना ने उस बच्चे को पाला, चेलना ने पाला उसको। आचार्य को कुछ नहीं लगा, ऐसी गंदी बात तो नहीं लिखना चाहिए थी। अपन क्या क्यों उपगमन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे एक भावलिंगी से एक दिन गलती हो गई, एक दिन हो गई, कहानी लिखना चाहिए क्यों? बताना चाहिए। क्या चौड़ी छाती होगी। अरे ये गलती में कोई दम नहीं, लो उस आत्मा के सामने टिक ना सकेगी। और ये बात कहकर मुझे सच कहता हूँ इतना आनंद आता है। कोई तो ऐसा सोचेगा पंडित जी स्वच्छंद होंगे या शिथिल होंगे, मैं ये कह रहा हूँ, वे कह रहे हैं कि विश्व में सब तरह के पाप होते हैं बेटा, यदि ऐसे भी हो जाएं तो ही भगवान बन सकते। ऐसी कहानी पढ़कर करना मत, हो गया हो तो डरना मत, क्योंकि आत्मा परम पवित्र ध्येय है, परम ध्येय है। करना मत, करने के लिए नहीं बताई थी वो बात, लेकिन हो जाए अजब कोई बात नहीं, क्या कमाल है। तब तो लिखी आचार्यों ने, लिखी काय हुई थी ये? इसका मतलब है आचार्यों ने, ध्यान से सुनना, उन्हें कथा के उपगमन से ज्यादा आत्मा के उपगमन की चिंता थी। क्या कह रहे? उन्हें कथा की चिंता नहीं थी, लोग क्या कहेंगे माघनंदी की कहानी सुनकर। क्यों? शिवभूति की कहानी सुन के लोग क्या सोचेंगे? नहीं, उन्हें नहीं सुनो, शिवभूति जैसा भी ज्ञान हो तो डोंट वरी, और इन जैसी गलती हो जाए तो भी, अंजन चोर जैसी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और 96,000 रानियां हो तो भी कोई बात नहीं, और एक नहीं हुए तो क्या गजब है। आत्मा सदा निर्मल है, निर्मल देखो बाय, आगे बात समझ में आ गई? आत्मा परम ध्येय स्वरूप है। एक चास वो है टॉफी जैसी, टॉफी तो अबक्ष होती है, हमारी टॉफी तो अशुद्ध है। परम ध्येय स्वरूप अपनी स्वाभाविक प्रभुता से प्रभु, अपनी तपस्या के बल पर प्रभु नहीं लिख रहे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मित्र पक्ष को पहचाना बहुत कठिन है ये चीज। तपस्या के बल पर प्रभु दिखना अलग बात है, क्रियाओं के बल पर प्रभु मन महान दिखना अलग बात है, त्याग के बल पर महान दिखना अलग बात है। यहाँ ये कह रहे हैं अपनी स्वाभाविक प्रभुता से प्रभु, स्वाभाविक प्रभुता से। स्वाभाविक प्रभुता माने जैसे अग्नि स्वभाव से ही गर्म है, क्या लकड़ी की वजह से गर्म है कि कंडा की वजह से? अरे हमने ऐसी लकड़ी लगाई, अग्नि भी खुश हो गई होगी, खूब गर्म। क्यों? स्वाभाविक, नेचुरल, वो तो नेचुरल प्रभु है। तो पंडित जी एक बार बताओ, जो जिनवाणी में गलत लिखी है तपस्या, त्याग आदि आदि, नहीं, स्वाभाविक प्रभुता देखने पर दीनता मिटती है, इसका नाम उपवास है। दीनता का त्याग होता है, इसका नाम त्याग है। दीनता की इच्छा नहीं उत्पन्न होती, इसका नाम तप है। कभी समझ में आ गई? क्या कह रहे? बोलो भैया, क्या कहते तुम्हें? तुम्हारा नाम का संजय के भैया का ना? राजीव, राजीव बोल बेटे, क्या कही हमने? एक बात है, एक है प्रभुता, एक है दीनता। दीनता का त्याग किया है, पैसे का त्याग नहीं किया। दीन लोग पैसा रखते हैं, नहीं समझ में आई कैसी? और भैया इतनी महिमा आ रही हमें तो सुमत प्रकाश जी की, इतनी सारी दवाइयों को त्याग कर दो। तो जो दीनता को त्याग करो कि प्रभुता को त्याग करो? अरे मैं ऐसा प्रभुता संपन्न हूं, बीमार होता ही नहीं हूं, त्याग है। हम नहीं ले जा डब्बा डब्बी। कई बार हम लोग तीर्थ यात्रा में पहली बार गए जयपुर से, समूह में तीर्थ यात्रा संघ निकाला ना समूह में, तो हमें तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी कहना पड़ेगी। तो वे अशोक जी हैं अध्यक्ष वहाँ समाज के, तो खड़े हुए, और जो लोग भी, जिस बुजुर्ग लोग जो जा रहे हैं, वे ध्यान रखें, अपनी हार्ट अटैक की दवाई रख लें, और वो का ब्लड प्रेशर, उल्टी, कई बार बस में उल्टी हो जाए तो उल्टी की दवाई, ऐसी 10-25 दवाइयाँ जरूर रख के ले जाइए। जब हमने पहली बार सोची कि सब में से किसी तैयारी में जा भी रखने पड़ा।
जे कोई नहीं कह रहा कि सब एक जिनेंद्र अर्चना रख लियो, एक भक्ति संग्रह रख लियो, एक समय साझी रख लियो, स्वाध्याय है, उन्हें जी जताना पड़ रही है। तो हमने तो सोची ही नहीं थी सपने में, कहा हम कभी बीमार, वो तो जो बीमार होगा फिर भाई ये दल लियो भैया, हमें उल्टी हो जात और ऐसे चक्कर आ जात, दल लियो तो धरे तो वो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चक्रवर्ती ने 96,000 रानियां छोड़ी तो कोई महिमा को काम नहीं करो, दीनता छोड़ी है। तुमने बैसाखी छोड़ी है, और तुमने बैसाखी छोड़ दी 1 लाख रुपया की, अमेरिका से आई थी और जर्मनी मेड, और ये गजब की टेक्नोलॉजी, सारी दुनिया में को नंबर 1 है गिनीज बुक में, वो छोड़ दी। क्या कह रहे विनोद जी, बोलो क्या कहने, तुम्हें बोलो मंगवा दे तुम सब है राके मंगवा दे। सुनील बोलो, अमेरिका से बहुत बढ़िया है टेक्नोलॉजी, बाकी 1 लाख यार हम फ्री में दुआ देंगे। कौन मूर्ख होगा जो फ्री में भी लेगा उसे, सोचना जरा शांति से। अरे दीनता का त्याग किया था, त्याग से बड़े नहीं हुए थे, प्रभुता से बड़े हुए थे, इसलिए दीनता त्यागी थी, इसका नाम त्याग। और दीनता का विकल्प नहीं आया तप, निर्जरा, इच्छा निरोधस। कौन मूर्ख होगा स्वस्थ होने पर भी कहे हो बहुत दिनों से हमने कैप्सूल नहीं खाया, पहले हाथ तो कैप्सूल रंगीन मारो, नीचे गुलाबी ऊपर सफ़ेद, बड़ा अच्छा कहता सौंदा सौंदा, क्या बताएं कभी पुण्य को ही नहीं आया। बोलो भैया तुम में से कौन कौन, चक्रवर्ती तुमको याद आता है कैप्सूल मैप्सूल? कौन? अरे स्वस्थ व्यक्ति जैसे इच्छा नहीं करता, ऐसे स्वयं में स्थित रहने वाले भोगों की इच्छा नहीं करते, इसका नाम बड़ा सरल तप है। सब कह रहे बड़ा कठिन है बेटा, बीवी बच्चों को विकल्प छोड़ गए प्राण निकाल जाए, और दुकानदारी में कितना प्रॉफिट हो, छोड़ोगे तो पता लग जाए, और आइसक्रीम तो अरे भैया भाई के पीछे तो हमने मोक्ष छोड़ दो। अभी तुम एक एक चीज छोड़ते ना, एक एक चीज तो रोते हो, सही बात है। अरे हम फिर कह रहे, सच कह रहे हैं, समय सारजी पड़े बिना कोई तपस्वी नहीं हो सकता, त्यागी नहीं हो सकता, स्वाभाविक प्रभुता जाने बिना। क्या गजब है, कैसी बढ़िया है। अपनी स्वाभाविक प्रभुता से प्रभु, एरा गहरा नहीं, दान से प्रभु नहीं, त्याग से प्रभु नहीं, प्रभु हूं इसलिए त्यागा है। कितना सरल हो गया अर्थ, बोलो। अब लगाते आप सब, समिति गुप्ती, अब सब लगाओ, इसमें से लगाओ। स्वाभाविक प्रभुता से प्रभु मैं हूं, मुझे होना नहीं। कहानी वो सुना सकते हैं, झांसी की रानी बोली थी मैं स्वतंत्र होंगी नहीं। अंग्रेजों की गुलामी के समय में मैं स्वाधीन हूं और स्वाधीनता लेकर रहूंगा। तिलक का है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, प्रभुता मेरा सिद्ध दशा, लेके रहेंगे भक्त, काय के भोग भक्त। समझ में आ रहा है कुछ? बोलो भैया, हम उपवास के दिन है, हमारा उपवास हो तो बाद में तुम कहोगे पंडित जी 8 प्याला पानी पी लियो, हम हट फालतू नाराज हो रहे, हम शराब थोड़ी पिया रहे। अरे तू शराब की बात कर रहे, आज उपवास है, पानी भी नहीं पीते हम, ये दृष्टांत है ना। ऐसे अशुभ की तो बात ही नहीं है। मैं स्वाभाविक प्रभुता से प्रभु हूँ, तू स्वभाव भी कहाँ से कह रहा है? तुम भक्ति में नाराज हो, भक्ति नहीं कर सकते, तुम करो, हम कब मना कर रहे? हम स्वाभाविक प्रभुता से प्रभु हैं, हम भक्ति से बड़े नहीं होते हैं। भक्ति समझते हो? भक्ति, अब मैं उसका पूरा प्रवचन तो नहीं करूँगा अभी, बस थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ। जो पंच परमेष्टि की भक्ति नहीं करते भी सबसे बड़े भक्त हैं, उल्टा नहीं लेना, वे भी नहीं करते। अशुभ वाले पापी लोग भोगियों
वे भी नहीं करते, हम उनकी नहीं कह रहे। एक भिन्न भक्ति होती है, एक भेद भक्ति होती है, एक अभेद भक्ति होती है। भक्ति 3 प्रकार की, एक भिन्न भक्ति, एक भेद भक्ति, एक अभेद भक्ति। इनमें से ये भिन्न भक्ति अनंत सिद्ध भगवान की भक्ति करना, विचार करना, महिमा करना, ये भिन्न भक्ति कहलाती है। इससे बढ़िया भक्ति है अपने गुण भेद और शक्ति भेद की महिमा। ये भेद भक्ति अपनी अपनी हो, ध्यान रखना, अपनी, केवल अपने मस्त बैठे, अपने अनंत गुणों के विचार में मस्त बैठे। ये तुम लिखते रहते ना होमवर्क, ये भेद भक्ति है। और फिर तीसरी सबसे बड़ी भक्ति है स्वयं पर का विकल्प ही नहीं है। बैठे आपने बढ़िया जी, अभेद भक्ति है। इसलिए मैंने कहा ये भक्ति है, तुम करो भक्ति। भक्ति समझे, तुम करो माने भिन्न की भक्ति करो। भिन्न की भक्ति से बड़ी भक्ति है भेद भक्ति, और भेद भक्ति से बड़ी है प्रभु आपके बीच में मेरे बीच में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, मस्ती चढ़ रही है। इतना कहना भी भिन्न भक्ति है। इतनी भी काय बोली। कई लोग होते दृष्टांत है, सही बताना, तुम इसी पूछ रहे, सही बताओ। डफर सिस्टम में तुम गए और दी बेस्ट किस क्वालिटी का रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला ले लो, चलो रसगुल्ला, और तुमने मुंह में धरो, बहुत ही बढ़िया लगा, तो फिर पूरा उपयोग मस्त होके खात हो कि बैठे बोलो बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे बोलत बोलत खात हो। अरे बढ़िया तो खाओ ना, तुम्हें कौन ने कही कि तुम कहो बढ़िया, सभी पता बढ़िया है। मुंह में भर लिया, चपड़ चपड़ बोल रहे बहुत बढ़िया। अरे मत बोल, तेरे खाने की स्टाइल से समझ में आ गया। मुद्रा बता रही है, बस मुद्रा देख हरस होता। मुद्रा देखो भगवान की, नहीं बोल रहे वे, मस्त है रसगुल्ला बोल ही नहीं रहे। लोक में सब चतुर हो, लोक में अपन ने कछु ऐसा काम करने हो जो पिताजी केवल आनंद की मूड में ही कर सकते थे। माने नाराज होंगे तो 10 रुपये नहीं देंगे, मान लो 1000 रुपये चाहिए, नहीं देंगे, तो बच्चा दूर से ही देखा, बस मुद्रा देख, पिताजी मस्त दिख रहे हैं, बस फिर धीरे से पहुँच जाए, पापा 100 रुपया चाहिए। हाँ बेटा, कहाँ भी चाहिए, वो पिक्चर अच्छा लगा। और नाराज हुआ, बड़ा रहे हो, तो इतना से पिल्ला भी समझा, मन पिल्ला तो भगलो यहाँ से, अभी कुत्ता का बच्चा वो भी समझता भग जाएगा यहाँ से, नाराज में भगलो भी। मैंने मुद्रा देख के तो सारा काम हो जाता है। लिखा है दिगंबर मुनिराज छुल्लक के वर्ण, उसमें लिखा है वे अपने मुख से कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका रूप देख करके छुल्लक आहार की चर्या के लिए निकलते हैं तो समझ जाते हैं कि इनको आहार करना है। मुंह से नहीं कहते कुछ भी, बस उनकी मुद्रा देख करके ही समझ जाते हैं। मुनिराज का आंकड़ी का नियम है, छुल्लकों का आंकड़ी का नियम नहीं होता है। तो ऐसा लिखा है, इस तरह से वे आते हैं कि लोग ये समझते हैं कि आहार लेना है, बस खत्म, रूप देख करके समझ में आ जाता है। मैंने और नहीं कहते मुख से कुछ। हाँ, ये भगवान मुख से ही नहीं कह रहे, उनकी मुद्रा बता रही है कि विश्व में यदि कोई सुखी है तो हम हैं, और तुम चाहो तो तुम भी हो सकते हो, क्योंकि तुम में और हम में कोई अंतर नहीं है। क्या गजब है, अपनी स्वाभाविक प्रभुता से प्रभु। स्वाभाविक तो समझ गए, जैसे सूर्य स्वभाव से ही उष्ण है, प्रकाशमान है, चंद्रमा स्वभाव से ही शीतल है, ऐसे ही मैं स्वभाव से ही। अब एक लक्षणा या व्यंजना भाषा में, पाप किसे कहते हैं कि इतनी बढ़िया प्रभुता होने पर भी हम उसे मिटावे फिर रहे। क्या कह रहे हैं, इतनी बढ़िया प्रभुता है कि मिटाने पे भी नहीं मिट रही, और ऐसी गुस्सा रही मिट तो जाए। हम तो ऐसे ऐसे पाप करवे तैयार हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, लेकिन कौन की ऐसी प्रभुता है मिटता ही नहीं है। तो पाप का नाम है,
तू स्वाभाविक प्रभुता का भोग नहीं करता, उसे मिटाने के चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी तेरी ध्रुव प्रभुता ऐसी है, वो मिटती नहीं। मिटती नहीं है। अनादिकाल से कछु कसर नहीं छोड़ी हो तो बता दे, नहीं रियल बता दे, कोई तुमने कसर छोड़ी हो जो आत्मा मिटावेगी? तुमने इतों तक मिटावे की कोशिश करी, निगो चली गई, अक्षर को अनंत वो भाग रहेगा, फिर भी तेरी प्रभुता। क्यों? क्योंकि यही है तेरी स्वाभाविक प्रभुता। क्या बढ़िया भाषा है। अपनी स्वाभाविक प्रभुता से प्रभु। आगे, अपने अनंत धर्मों में व्यापक चैतन्यमयी विभु। शक्तियां हैं सब, 47 शक्तियों की शक्तियां हैं, समझ रहे होगे। विभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति। अच्छा अच्छा ठीक है, वो एक आत्मा है। हाँ वो आत्मा है। अरे आत्मा नहीं है, वो प्रभुता पूरी शक्तियों में, पूरे गुणों में, प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त है। नहीं समझ में आई? एक ऐसा रसगुल्ला, रसगुल्ला हम गुलाब जामुन कह रहे हैं, रसगुल्ला नहीं कह रहे। एक ऐसा गुलाब जामुन खाओ, बट्ठर बनो तो है वो, नाम तो गुलाब जामुन ही हुई है। अब रसगुल्ला में और गुलाब जामुन में एक फर्क है, इसलिए हमने अंतर करो थोड़ा सा, कि रसगुल्ला थोड़ा पोचो होते, पोचो को थोड़ा कैसे होते हैं, सॉफ्ट होता है, और रसगुल्ला उसकी तुलना में थोड़ा ऐसा विज्ञान घन होता है थोड़ा। और उन दोनों में एक फर्क है। उन दोनों में क्या फर्क है कि रसगुल्ला चाशनी में जाएगा तो फटफट भर जाएगा, और गुलाब जामुन में फटफट नहीं भरती जी। बस इतने अंतर की वजह से दृष्टांत में रह चली। अब तुम्हें तो उतावल मच रही थी, उतावल। सो जैसे ही वो कढ़ैया में से तला के आओ गुलाब जामुन, और चाशनी में पट को और झट निकाल के ले। अब कहीं जलेबी तो हाथों नहीं तो भर जाए। वो पोचो तो हाथों नहीं। अब हमें तो समय लगा, आपने देखा हुआ। अब तत्काल निकाल के खाओगे तो वो आनंद नहीं आएगा जो अगले दिन आएगा। समझ गए? तो विभुत्व शक्ति माने आत्मा का एक एक प्रदेश प्रभुत्व से भरा हुआ है। जैसे गुलाब जामुन का एक एक सीरा में भीगा हुआ, डूबा हुआ, पूरे में एक एक कण कण में सीरा। ऐसे विभुत्व शक्ति मतलब तुम क्या सोच रहे? आओ एक प्रभुत्व शक्ति, आओ ठीक है, एक केवल ज्ञान, आओ ठीक है। अरे ऐसे नहीं करो हैं वो एक एक। तेरे समस्त प्रदेश, तेरे समस्त गुण, तेरी सारी पर्याय, उसमें एक व्यापक है तेरी स्वाभाविक प्रभुता। व्यापक है। क्या कैसे शब्द यही बता सके दृष्टांत और क्या कहते हैं? अपने अनंत धर्मों में व्यापक चैतन्यमयी विभु। कोई और व्यापक नहीं है चैतन्यमय विभु के सिवा, और कोई व्यापक नहीं। ठीक, आगे चलो। असल में तुम्हें क्या लगता है? सुनना ध्यान से, अच्छी चर्चा है, समझ लो पहले से, ठीक है? सुनना ध्यान से, बहुत काम किया। ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आया इसलिए चेहरा खिले नहीं। स्वाभाविक प्रभुता में जैसे खिले थे, विभुता में नहीं खिले। अब हम बता रहे, सुनो। आप लोगों को इसलिए इसका मजा नहीं आया कि हम कह रहे हैं कि आत्मा में आत्मा के सिवा कछु नहीं है, और तुम्हारे दिमाग में ये भर रहा है पंडित जी जा कहो जा आत्मा में इतो तो मोह ठूसो है, इतो राग भरो है, जैसे कोई ने ठूस ठूस के भरो हो, रोम रोम में पाप झरत, मोह राग देश क्षण क्षण में हो जाते। जरा कछु देखत खावे को हो जाता, जरा कछु देखत खरीदने को हो जाता, जरा स्त्रियों को देखो ओ भैया क्या बताएं, दिन रात मोबाइल में डूबे चाशनी की तरह का। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी आत्मा में ये मोह राग देश विभु है, विभु है व्यापक, और हम कह रहे ये झलके तो हैं लेकिन व्यापक नहीं। अब समझ में आ जाए तो मजा करो। तुम इसलिए दुखी रहते हो, हमने बहुत पाप करे, बहुत पाप करे। तो तुम्हें क्या लग रहा है जैसे वो सीरा की तरह घुस गए हुए। सुन, फिर से सुन, मोह राग देश में विभुत्व शक्ति नहीं है, शुद्ध चेतन ज्ञान आनंद में विभुत्व शक्ति है। आत्मा के चप्पे चप्पे पर आनंद तो है, मोह राग देश नहीं है, वो झलका है। कहीं समझ में आ गई? अब तो क्या तुम्हें आनंद क्यों नहीं आया? अब पंडित जी तुम्हें क्या पता, तुम तो इतने ही रेत हो,
हमारे घर चल के देखो, फिर पता लगे क्या हुई क्या। तो ये बेचारों क्या कर रहा है, ये दुख रूपी चाशनी भी डूबा है कहे। फिर से तुमने गलती से ये समझ लिया कि आत्मा अर्थात तुम्हारा रसगुल्ला, गुलाब जामुन नमक की चाशनी में डूबा है। क्या? तो हमारा दृष्टांत सुनो, नमक की चाशनी में मिश्री गिर जाए तो क्या हो जाए? अब मिश्री कह रहे हैं, बोलो बोलो। मिश्री मिश्री तो समझते ही होगे। बोलो भैया राजीव, मिश्री काय में गिर गई? नमक की चाशनी में, पानी में नहीं, चाशनी में। नमक की चाशनी बनाई बढ़िया और उसमें मिश्री गिर गई। बोलो भैया, बबलू डबलू क्या नाम है तुम्हारा? शुद्धातम, शुद्धातम, शुद्धातम बोलो। तो वो कहा वो आज दो ही भैया बैठे खूब बार अब वो तुमने वो मिश्री खाई तो एक क्षण को तो तुम्हें कैसी लगेगी? खारी लगेगी। ऊपर ऊपर तो होता, ऊपर ही तनंता, वो तो ऊपर ऊपर थी, झट तुम्हें तो खारी हो गई। तो हम कह रहे नहीं, खारी नहीं हो गई, ये ऊपर ऊपर लग रहा है, अंदर अंदर तो मिश्री की एक एक चप्पे पर मिठास मिठास मिठास। तुम्हें मोह राग देश के काल में लग रहा है कि मैं मोह राग देश से व्यापक हो गया हूं, और हम कह रहे तुम में चैतन्य व्यापक है, तुम में ध्रुव व्यापक है, तुम्हें ज्ञायक व्यापक है, तुम्हें प्रभुत्व व्यापक है, तुम्हारी शुद्धता व्यापक है। अब जो फर्क पड़ रहा है तुम में और हम में, इसलिए तुम विभूति सुन के भी तुम्हें मजा नहीं आया। कहा बताएं पंडित जी, परिणाम हो रो रहे हम, रो गए। भरे भरे भगवान, निर्मल भगवान, शुद्ध भगवान को नहीं देखो तो रोवे से और बचेगो का? भोगों की एक बहुत सुंदर सारांश कह रहे हैं, सारांश भोगों का तुम हर जगह घटा के देख लेना, आंख बंद करके कह रहे बिल्कुल लगा लेना। विश्व में 5 इंद्रिय के विषय भोगों की कामना ऐसी है कि जब तक नहीं मिलती है तब तक तरस आती है, और जब मिल जाती है तो रुलाती है। नहीं समझ में आई कुछ? क्या कह रहे? देख लेना, करके देख लेना तब स्वरूप ही जैसे कौन सा दृष्टांत देते बोलो? जैसे तुम सोचे भगवान करोड़ों रुपये मिल जाए तो मजा आ जाए, अब तरस रहो और मिल गया तो टैक्स वाले आ गए, अरे यार अब जीएसटी देने पड़ेगी, अब टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स हो जो कैसी बात है, अब रोने लगे बैठ गए। अरे भले आदमी ये नहीं समझ में आ रही, जब तुम्हें इतने रुपये मिल रहे, करोड़ रुपये, तो टैक्स देने तो वहाँ का जा रहा है। यही समझ लियो 1 करोड़ नहीं मिले, 70 लाख मिले, लेकिन भाई तो रोने हैं। आप देख लेना, बिल्कुल बिल्कुल देख लेना, जब तक आपकी भोजन की थाली नहीं आई तब तक तुम तरसोगे, और थाली आ गई, अब जो चीज़ तुम्हारी थाली में नहीं आई भाई रोग देखो उन्हें 2 बार रसगुल्ला परस दो, हमें एक ही बार परस होता, वे चीन चीन के दे रहे वे उनके लाला जी लगा थे, सोने एक और पकड़ा गए, हमें नहीं दो, और खाद जा रहे और रोज जा रहे। तुम एक भी भोग ऐसा हो तो बता देना, एक भी भोग कह रहे, एक भी। वर्ल्ड कप जब तक आता नहीं है तब तक दुखी करता है, और जब आता है तो रोते, और यार जो हार गया और जो आउट हो, और जो आउट हो, रोते रहो, मर गए, आज तो हार जाए, 135 ही बनाए रे आज, 100 से, अरे आज तो बिल्कुल, ओ अब तो 23 रन बनने तो हारेंगे, अब तो पक्के में हार गए, ओ क्या कर देता हूँ, जरा में हाजिर है, जना में रो रहे। पंडित साहब ने क्या लिखा है इसके लिए? कौन सी रोग बीमारी होती है? सन्निपात का ही है रोगी, सन्मुख जिसकी मौत खड़ी। हंस रहा है सन्निपात में, सब सोच रहे जी बहुत हंस रहा हो, हंस नहीं रहा, सन्निपात के रोग में हंसता है और मरता है। एक भी चीज़ बता देना, एक भी चीज़, जब तक शादी नहीं हो तो तरसत, फिर संग संग रोत सभी एक ही चीज़ नहीं, ऐसी एक भी चीज़ बता देना, एक भी चीज़। पहले सोचती एक मकान बना ले, तो जैसे तैसे करके मकान बना ले, फिर क्या बताएं, सारी दुनिया तारीफ करके जाएगी, और बाटे में वो नाश्ता भी इसीलिए करा कि सब तारीफ करो सब तारीफ करके चले
लेकिन जाए पतो है कितने छाले हैं। ये तो जाने इसे काम बिगाड़ दो तो मिस्त्री ने जरा के वो भूल गए पानी लीक हो रहा, बता लियो। नहीं तो वो देखो पाइप में बाल वो नहीं लगा था बॉल्ब, और हम जिंदगी भर परेशान होंगे, बाल्ब नहीं लगाएगा वो ढुलक रही टंकी। अब रोवे काम कौन को? मेहमान आए लेटरिन गए पेट साफ करो चलते बने, जे रोई रहे वो लीक हो रहा। कितना क्या कर कितने पसंद है बोलो। जब तक पढ़ाई नहीं होती तब तक तरसते रहते हैं, और डिग्री हो जाती तो ये कछु नहीं। आप एक एक चीज देख लेना, एक एक चीज। अब इतने दृष्टांत देखे कछु सार्थक समझो इसमें से जो कहना है। एक तरफ तेरा हाजिर हाजूर विद्यमान भगवान सदाकाल मौजूद है, जो न तरसा रहा है और न रुला रहा है। तुम तरस के मिलेगा ऐसा नहीं कह रहे, वो तो है ही, तरसे बिना मिल रहा है। बल्कि सही बात है, इसे जाने बिना तरस रहे हो, और इसके साथ अनंत काल हंसोगे। हंसोगे मैंने आनंद में रहोगे, रोगे नहीं। अब इसके बावजूद भी कोई मूर्ख आदमी वही में लगा तो लगे रहो, क्या करोगे बता। सोचो शांति से, बिल्कुल। बहुत निदान पहले तरसाता है और फिर रुलाता है। निदान बंद कर्णान योग में, निदान बंद पहले तरसाता है और फिर रुलाता है। निदान है, क्या करो बोले। आपको पता लग जाएगा निदान का घाटा। तुम तो सोच रहे हमारा बहुत पुण्य को उदय फल रहा हो, और कर्म हंस रहे हैं। तुम्हें 1 करोड़ रुपए की कार मिलना थी और 5 रुपया की डबिया मिली वो कार, खेलो ना। और तुम खुश हो रहे थे कितनी अच्छी कार आ गई थी, तो बिल्कुल मारुति जी ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ऐसी। तो माँ में खुश हो रहा है। तूने कितना पुण्य खोया तब तेरे को इतना सब बेवा मिला। जो आज को जो भी मिला है आपको, जो आप इठला रहे हो, आपने बहुत कमाया था, ये बिल्कुल गारंटी है। त्यागने पर असंख्यात गुना पुण्य होता है, और ग्रहण करने पर असंख्यात गुना पुण्य घटता है, घटता ही है। ये सब कर्णानियों की चर्चा है, घटता ही है, लेकिन फिर भी चाहता है, फिर भी चाहता है। जिसके आदि में रोना, मध्य में रोना, अंत में रोना, लिखा है ग्रंथों में, भोगों के आदि मध्य अंत में दुख ही व्याप्त है। आत्मा में बोलो, इसके आदि मध्य अंत में सुख ही व्याप्त है। क्या आनंद की चर्चा है बोलो। तो विभू समझ में आ गया, रोम रोम में भगवान है। आगे समझ में आ गया, आगे अब आगे नहीं। 10:04 हो गए हमारी घड़ी में। फिर कहा लेंगे तो 15 मिनट लगे फिर, है ना। तो इसलिए आज इतना ही सही। अरे प्रभु विभू भी सब आ गो। अगले में कहेंगे प्रभुता घटती नहीं, प्रभुता बढ़ती नहीं, बढ़ती नहीं, समझ गए। पहले गुणस्थान में जरा सी प्रभुता थी और 14वें में बढ़ गई जी नहीं, सिद्धदशा में बढ़ी नहीं। ये सब तो फिर का फायदा तपस्या से। जी आदमी वही बोलता है जो तपस्या से का फायदा, जो समझे वो तपस्या शरीर वाली वहां से कहती। अरे जाकी तुम तपस्या को तपस्या ही नहीं गिनते। हमने अभी बता दी तपस्या की परिभाषा। जैसे ऐसी बात हो गई, अब कंदो दृष्टांत कहो तो देने तो रहने दे। हम मैसूर पाक खिला रहे थे सुअर को और वो बोलो ये तो जाए छोड़ने से क्या फायदा। जाए मत, समझ गए, जो बाको भोजन है। बता तो ही सोचो, भाई छोड़ने से क्या फायदा। हम मैसूर पाक खिला रहे तो हम तुझे तेरी प्रभुता दिखा रहे हैं, वो तो छूट जाना तब है ही, उसमें क्या डर है। कौन ग्रहणा चाहेगा। ज्ञानी कि मन्यस्य परिग्रहण, इसके जानने के बाद कौन परिग्रह ग्रहण करेगा। आनंद ही आनंद की बातें हैं, समझ में आया। विचार करना और तो क्या कहें भाई। ओम नमः शिवाय।
अधूरी लगी थी ना, घटती नहीं बढ़ती नहीं। तो क्यों नहीं बढ़ती? एक कलश है परिपूरित, परिपूरित, परिपूरी समझते हो? जैसे दूध पूरा ही भरा है, अब हम और डालते रहे तो क्या हुई है? नहीं, कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? ऐसे आत्मा सदा अनादि अनंत प्रभु है।